कभी नहीं चाहेंगे कि गठबंधन टूटे। आप नहीं चाहते हैं? कभी नहीं चाहेंगे कि गठबंधन टूटे, लेकिन कांग्रेस को कोई छोटा ना दिखाए और नीचा ना दिखाए। लालू जी से मेरा पारिवारिक और पिता का रिश्ता है जी। कांग्रेस की विचारधारा और उस परिवार के विश्वास के साथ मेरी जिंदगी दफन होगी। पूर्णिया भगवान है जी। उनके सम्मान का और उस रिश्ते का ख्याल रखना मेरी जिंदगी के अंतिम सांस तक। राहुल गांधी संत और त्यागी हैं और संत और त्यागी जैसे लोगों की जरूरत इस देश को है। वो आपको ऑफर दिए थे आरजेडी ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल, उनका था कि ज्वाइन करके मधेपुरा लड़िए। मैंने हाथ जोड़ लिया था। कांग्रेस के साथ जीवन खड़ा रहना ही मेरी अपराधिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ पप्पू यादव है। इनसे बात करेंगे कि आखिर अब पूर्णिया में क्या होगा। क्या पप्पू यादव मैदान छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे? क्या पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने जा रहे हैं? पप्पू जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी आपके लिए पूर्णिया नहीं छोड़ने जा रही है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। हमसे इस परिवार का विश्वास और कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और प्रथम है, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आज दिल्ली में अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई सर? ये तो कांग्रेस की परंपरा है ना। जी जी। अनुशासित सिपाही है ना हम। आप अनुशासित सिपाही हैं? भैया हो गया, एक कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही हैं जी। ये तो मेरा दायित्व तो था कि अध्यक्ष से मिलकर अपने विश्वास और कांग्रेस की एक बड़ी ताकत के लिए काम करना। हम दोनों मिलकर के बिहार और पूरे बिहार के नेताओं के साथ, सभी साथियों के साथ कांग्रेस को ना मजबूत करना है। कांग्रेस को मजबूत करना है, करेंगे ना। आरजेडी नहीं होने दे रही है मजबूत आप लोग को। ये कैसी बात करते हो? आरजेडी तो हम लोग का स्वाभाविक ही नहीं, हम लोग का बहुत ही मजबूत एलाइज है जी। और हमेशा कांग्रेस नेतृत्व ने आरजेडी के सम्मान का ख्याल रखा है हमेशा। इस बार ख्याल रखेगी आरजेडी आप लोग का सम्मान का? ये भैया, ये हम तो इसमें न 3 में है न 13 में है। हम आरजेडी के का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, लालू जी से मेरा पारिवारिक और पिता का रिश्ता है जी। वो मेरा मेंटेन है, रहेगा। उनको क्या करना है मुझको नहीं पता जी। मेरे रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता जी। मैंने पहले भी कह दिया है एक बात कि मैं लालू यादव जी के दिल में हूं और वो कभी भी मेरे दिल से नहीं निकल सकता। ऐसा लग रहा है कि आप लोग आर पार के मूड में हैं इस बार आरजेडी के साथ। हमको कोई मतलब ही नहीं है भैया। मैंने आपको पहले कहा कि मेरे लिए भगवान की तरह पूर्णिया है जी। और मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस का समर्पण है। कांग्रेस की विचारधारा और उस परिवार के विश्वास के साथ मेरी जिंदगी दफन होगी। उस पर कोई दूसरी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। पूर्णिया भगवान है उनके सम्मान का और उस रिश्ते का ख्याल रखना मेरी जिंदगी के अंतिम सांस तक है। आप लोग कितना सीट चाहते हैं सर इंडिया महागठबंधन में? कितना सीट चाहते हैं? हमको नहीं पता, हमें कुछ भी जानकारी नहीं। हाथ जोड़ रहे हैं सर? भैया ये कांग्रेस अध्यक्ष को पता होता है, नेतृत्व को पता होता है। ये मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। मुझे सिर्फ लक्ष्य अर्जुन के तरह एक ही लक्ष्य है, कोसी सीमांचल। हमसे कोसी सीमांचल में बात कीजिएगा तो मैं कहूँगा वो कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस की ताकत है। कांग्रेस वहाँ बहुत ही मजबूत विचारधारा के साथ है और पप्पू यादव का वो परिवार है, घर है। हमें कोसी सीमांचल से और कांग्रेस की विचारधारा जो सबसे गहरी है उससे कोई अलग नहीं कर सकता। जब आप कांग्रेस ज्वाइन किए तो कहा जा रहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह से थोड़ी सी आपकी नाराजगी है। सवाल ही नहीं उठता। मुलाकात हो गई, मैं सवाल ही नहीं उठता। हमेशा कहा हूँ व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, सवाल ही नहीं उठता है नाराजगी की। सब कुछ ठीक है दोनों के बीच? हम दोनों सगे भाई हैं, हमेशा भाई की तरह। एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए कि आरजेडी कितना सीट आप लोग को दे रही है? भैया हमको, मैंने पहले कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको मैं अभी इंटरनेट नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। ये नेतृत्व और ये कमेटी करती है।
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ जी कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। जी जो दायित्व और हमें दिया जाएगा जी उस कर्तव्य को 200% हम पालन भी करेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत भी। अगर एक पूर्णिया नहीं छोड़ी आपके लिए तो फिर आप अकेले मैदान में उतरेंगे? फिर वही बात, अब मैंने पहले कहा जी गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरेव परमबरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने पहले ही कह दिया कि मेरी आस्था जी मेरा समर्पण जी राहुल गांधी जैसे संत के प्रति। राहुल गांधी संत हैं? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी संत है। राहुल गांधी इस देश के एक मजबूत प्रतीक हैं जी राहुल गांधी एक सेवक हैं जी जिन्हें कोई भी लोभ लालच कुर्सी से नहीं है। राहुल गांधी संत ही नहीं है, राहुल गांधी त्यागी भी है। त्यागी भी हैं? राहुल गांधी संत और त्यागी हैं और संत और त्यागी जैसे लोगों की जरूरत इस देश को है। एक पत्थर भी मैं मजबूती के साथ कांग्रेस विचारधारा के लिए कर सकता हूं तो मैं राहुल गांधी जी के लिए करूं। एक सवाल का जवाब और आप ये दीजिए कि अगर तेजस्वी यादव आप लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो क्या बिहार में थर्ड फ्रंट बनने की भी कुछ गुंजाइश है? भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, जब मैं उसके लिए ना इंटाइटिल हूँ ना मैं जानता हूँ। मैं पूर्णिया के लिए पहले ही कह चुका हूँ, पूर्णिया के नाम पे ही गठबंधन न टूट जाए। भैया ये नेतृत्व का जिम्मेदारी है ना जी। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि गठबंधन टूटे। आप नहीं चाहते हैं? कभी नहीं चाहेंगे कि गठबंधन टूटे जी। सवाल नहीं उठता है। कोई और चाहता हो, कांग्रेस तो कभी नहीं चाहेगी और न आज तक कांग्रेस चाहिए, लेकिन कांग्रेस को कोई छोटा ना दिखाए और नीचा ना दिखाए। उस दिन लालू यादव से कांग्रेस को कोई छोटा ना दिखाए नीचा ना दिखाए। लालू यादव जी पिता की तरफ बुलाए थे, पे बात नहीं हुई थी। मैंने पूर्णिया लालू यादव जी से हाथ जोड़कर और तेजस्वी जी से भाई से कह दिया था मैं पूर्णिया ही लड़ूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि आप दल ज्वाइन कर लीजिए और मधेपुरा लड़िए। आपको ऑफर दिए थे आरजेडी ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल, उनका था कि ज्वाइन करके मधेपुरा लड़िए। मैंने हाथ जोड़ लिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। और जब प्रियंका जी का ट्रस्ट मेरे पर हो गया और उन्होंने फोन कर दी तो इस आस्था को उनके मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं था। कांग्रेस के साथ जीवन खड़ा रहना ही मेरी प्राथमिकता है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।